इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी में एपिडेमिक एक्ट के दूसरे संशोधन की अधिसूचना जारी। तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जारी की अधिसूचना। बिना मास्क के घर से निकलने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना। पहली और दूसरी बार पर दोनों पर 100 रुपए जुर्माना। तीसरी बार उल्लंघन करने पर देने होंगे 500 रुपए। तो पहली बार लॉकडाउन के उल्लंघन पर 100 से 500 का जुर्माना यहां पर लगेगा। दूसरी बार में 500 से 1000 के बीच जुर्माना लगाया जाएगा। तो बार बार उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना। दोपहिया वाहन पर एक से ज्यादा सवारी पर पहली बार 250 रुपए, दूसरी बार में 500 रुपए, तीसरी बार में 1000 रुपए का जुर्माना। तो चौथी बार ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई इमरजेंसी में मजिस्ट्रेट की तरफ से दी जाएगी सशर्त अनुमति। तो चौथी बार अगर आप यही गलती करते पकड़े गए तो ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण का भी यहाँ पर आदेश दिया गया है इस अधिसूचना में। तो ये वो अधिसूचना है जो जारी की गई है। तो यूपी में एपिडेमिक एक्ट के दूसरे संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी है। प्रमुख सचिव के बाद अब ये अधिसूचना जारी की गई। तो बिना मास्क घर से निकलने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना। पहली और दूसरी बार पर दोनों पर 100 रुपए जुर्माना देना होगा। तीसरी बार उल्लंघन करने पर 500 रुपए यहां पर देने होंगे। पहली बार लॉकडाउन के उल्लंघन पर 100 से 500 का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार अगर आप ये गलती करते पाए गए तो 500 से 1000 रुपए देने होंगे। बार बार उल्लंघन अगर किया गया तो 1000 रुपए जुर्माना आपको चुकाना होगा। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोपहिया वाहन पर एक से ज्यादा सवारी पर पहले 250 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार 500 रुपए, तीसरी बार 1000 रुपए का जुर्माना। तो चौथी बार अगर आप यही गलती करते पाए गए तो आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी निरस्त करने का आदेश है। तो इसी पर ज्यादा के लिए हमारे साथ हरिंद्र चौधरी रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं। हरिंद्र जी, यूपी में एपिडेमिक राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा यूपी में एपिडेमिक एक्ट में पहला संशोधन हो चुका है। अधिसूचना जारी की जा चुकी है। आज दूसरा संशोधन किया गया और इसकी अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रमुख सचिव चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद की तरफ जारी की गई है। और उसमें जो प्रावधान किए गए, जो संशोधन के बाद जो प्रावधान है उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के दौरान अगर बगैर फेस कवर या मास्क पहने घर से बाहर निकलता है, सार्वजनिक जगहों पर थूकते हुए पाया जाता है, तो पहली और दूसरी बार में 100 रुपए का उस पर जुर्माना होगा और हर बार 500 रुपए का जुर्माना होगा। और ऐसे ही अगर लॉकडाउन के उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति अगर पाया जाता है तो 100 से 500 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान पहली बार में है। और दूसरी बार अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो 500 से 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। और इसके आगे हर बार 1000 रुपए का जुर्माना लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर उसको देना होगा। और इसके अलावा जो दोपहिया वाहन चालक हैं उनको लेके भी इसमें प्रावधान किया गया है। जो संशोधन है उसके तहत लॉकडाउन के दौरान एक ही व्यक्ति को दोपहिया वाहन पर चलने की अनुमति होगी। और अगर एक से अधिक व्यक्ति जो है दोपहिया वाहन पर पहली बार अगर पकड़े जाते हैं तो 250 रुपए का जुर्माना होगा और दूसरी बार 500 रुपए का जुर्माना उनसे वसूला जाएगा। और तीसरी बार 1000 रुपए और चौथी बार पकड़े जाने पे उनके ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्तीकरण हो सकता है, निलंबन किया जा सकता है। तो इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही एक अहम बात, ये एपिडेमिक एक्ट के तहत जो लॉकडाउन को उल्लंघन करने पर जो जुर्माना वसूलने का जो प्रावधान किया गया है वो संबंधित न्यायालय के अलावा कार्यपालक मजिस्ट्रेट और उसके अलावा जो ऐसे पुलिस अधिकारी जो चालान वसूलने के लिए पहले से अधिकृत हैं और इंस्पेक्टर रैंक तक के जो अधिकारी होंगे वो इसके लिए अधिकृत किए जाएंगे और वो जुर्माना वसूल सकते हैं। बिल्कुल हरिंद्र जी, यहाँ पर एक और चीज, क्योंकि लगातार कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं इस भयंकर स्थिति से निपटने के लिए, अब जो ये अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है जिस उद्देश्य के साथ, क्या ये सख्त मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल, देखिए पहला भी जो संशोधन किया गया था बताना चाहूंगा उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों को भी शामिल किया गया, तो उन पे हमला होता है तो दंडनीय अपराध उसको माना जाएगा। और ऐसे ही जब द्वितीय संशोधन, इसका उद्देश्य यही है कि जिस तरह से लॉकडाउन की कार्रवाई जो है लगातार जारी है, अब लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत होने वाली, तो ऐसे में जो मौजूदा हालात है इसमें लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना बेहद जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी श्रमिकों का जो आगमन हो रहा है लगातार वो वापस आ रहे हैं,
तकरीबन 14 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक यूपी में वापस आ चुके हैं। और शुक्रिया रिंद्र जी जुड़ने के लिए।